दिखाई पड़ रहा है ये कबरा पहाड़ है। वैसे ये जो पहाड़ है ये इसका नाम है गजमार पहाड़, जो कि रायगढ़ से शुरू होता है और उड़ीसा तक जाता है। लेकिन इस खास तौर पे इस जगह का नाम कबरा पहाड़ इसलिए है क्योंकि इस जगह में जो पहाड़ी है वो कुछ चितकबरी टाइप की है, उसका कलर अलग है जो दूर से दिखाई पड़ती है और इसी कारण इस स्थान का नाम कबरा पहाड़ पड़ा है। और शैलाश्रय जो है उसको भी लोग कबरा पहाड़ के नाम से इसी कारण से जानते हैं। यह स्थान रायगढ़ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर करीब होगा। हम लोग रायगढ़ से आए हैं लोइंग। रास्ते में जो गांव पड़ता है सबसे पास में वो भोजपल्ली गांव है और स्थानीय जो भोजपल्ली निवासी है उनके हिसाब से ये जो पहाड़ है भोजपल्ली का ही हिस्सा है। आज हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा पहाड़ के किनारे किनारे जाएंगे, वहाँ पर कम से कम 500-600 मीटर तक है, फिर वहाँ से हम ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मुंशीधर। कहाँ पे रहते हो आप? ये भोजपल्ली। ये जो जगह है आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? पहले ज़माने के जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग बहुत कुछ बताते थे इस जगह के बारे में। अच्छा। माने विश्व भर का 2.5 दिन का खर्चा है बोलते हैं और सब देश के आदमी आके जाके देख के आ चुके हैं। पहले वहाँ एक किवाड़ जैसे था, अभी बंद हो गया है। तो पहले ज़माने में यहाँ पर ये पत्थर जो बड़ा बड़ा पत्थर दिख रहा है उसके नीचे में ऋषि मुनि लोग जब तब करते थे। अच्छा। में दीवार में पत्थर में जो चित्र है वो ऐतिहासिक धरोहर है। उसको छेने में काटने से भी वैसा ही निकलता है अंदर। अच्छा। उसको मिटाया जा नहीं सकता, किसी में नहीं मिटता। वो गुफा था वो अभी बंद हो गया है। जंगली जानवर सुअर हैं और भालू भी होंगे। अच्छा। और ये बंदर मुर्गी है, मोर है और ये भी होंगे सियार वार जो। हम लोग भोजपल्ली से ये पहाड़ के किनारे किनारे आए हैं और ये पीछे से यहाँ वैसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है अभी। वो बहुत झाड़ी है, बरसात के बाद झाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और कुछ दूर तक तो खड़ा चढ़ाई नहीं है, थोड़ा ढाल जैसा है, उसके बाद एकदम खड़ा चढ़ाई है। क्योंकि ये रायगढ़ के बहुत पास में है इसलिए इस स्थान पर हम लोग कई बार आ चुके हैं और इस स्थान को पहचानने का एक वो है, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है और वहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह रखे हैं, मतलब वो लोग पूजा करते हैं देवता के रूप में। और हम लोग उस समय से आ रहे हैं जब यहाँ पर पेड़ भी नहीं था। उसके बाद में ये एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ था और कई साल बाद आया तो हम फिर रास्ता भटक गए क्योंकि हमारे दिमाग में वही था कि वो पेड़ छोटा सा है, लेकिन अब ये पेड़ बड़ा हो गया है। आने वाले समय में शायद वो और बड़ा वृक्ष हो जाए। तो यहाँ पर जो भी देवता के रूप में मूर्तियाँ स्थापित की गई है, यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। वैसे ऊपर शैलाश्रय में लोग पूजा करते हैं, वहाँ शिवलिंग की स्थापना है। लेकिन अगर किसी कारणवश वहाँ पर लोग न जा पाए तो वो यहाँ पर भी पूजा करके अपना जो भी मानता है वो पूरा करते हैं। हम लोग यहाँ से 4 जने यहाँ से जा रहे हैं। ये हमारे नवीन भाई है, ड्रोन मास्टर और मोर नाम अर्कित तुरार। कहाँ के हो? तुरार। अच्छा, गांव बनोरा। हाँ। और ये भोलू भाई। 4 लोग यहाँ से जाएंगे हम लोग और ये रास्ता है, जितना भी दिख रहा है उसी में अंदर जाना है। कुछ नहीं है तो होगा पानी, वाटरफॉल। ये रास्ता है, पानी का बहाव।
फूल, ये फूटू लगा हुआ है। अब उसको खा पाते हैं कि नहीं। वैसे बीच बीच में इतना घनघोर जंगल जैसा है कि आदमी सोचे कि वहाँ से आगे जाना ही नहीं है, लेकिन हम लोग कई बार यहाँ पर आ चुके हैं तो हमको मालूम है कि इससे थोड़ा सा आगे चलने के बाद में रास्ता दिख जाएगा, क्योंकि बरसात में पूरा जो पेड़ पौधे नए उग जाते हैं तो जो भी रास्ता होता है वो थोड़ा बहुत वैसे ही ख़त्म हो जाता है। इस तरह का रास्ता है कि झाड़ियाँ पूरी जैसे गुफा होता है ऊपर में घेरा हुआ, उस तरह से बन गया है, और उसके कारण बहुत अंधेरा भी है। यहाँ पर शैलाश्रय है, उसकी ऊंचाई है 2000 फुट के आसपास, और लगभग हम लोग आधा चढ़ चुके हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पत्थर लगा हुआ है, शुरू से लोग जब भी आ रहे हैं, जिस समय कैमरा यूज़ भी नहीं करते थे या मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, तब भी लोग यहाँ पर आते थे, क्योंकि यहाँ से जो लोकेशन दिखता है, और पूरे रास्ते में एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पे इतना अच्छा व्यू दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर रुकते हैं लोग, और थोड़ा बहुत जो पहाड़ी का चढ़ाव ऐसा होता है कि बीच बीच में रुक के चलना चाहिए, ताकि आपका जो थकान है वो कम होता रहे और लास्ट तक आपका एनर्जी बचा रहे। तो हम भी जब भी यहाँ पर आते हैं यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी देर यहाँ का जो दृश्य है उसका आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद ही यहाँ से आगे चलते हैं। पहाड़ दिखाई पड़ता है थोड़ा थोड़ा। स्थानीय बस बाबा हमारे साथ में जो आए हैं वो उनका एज वैसे काफ़ी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, और यहाँ तक बिना थके वो चढ़ गए हैं। दूसरी बात तो उन्होंने योगा के कुछ जो 1-2 स्टेप है वो बताए हैं। यहाँ से आगे अब जो चढ़ाई है वो ज़्यादा खड़ी होने वाली है, और बादल गरज भी रहे, हो सकता है बरसात हो जाए। पहाड़ कुछ पास आ गया है तो थोड़ा चढ़ने का और साहस बढ़ गया। यहाँ दूर पहाड़ में पानी गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है, इसी कारण अंधेरा यहाँ पर हो गया और छींटे पड़ने शुरू हो गए। लगता है बरसात में भीगना पड़ेगा। पानी आ गया, टपकना शुरू हो गया। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि कितना पानी दूर दूर गिर रहा है, लेकिन इस शैलाश्रय के आसपास में यह पूरा सूखा है। यहाँ पे ऊपर आने के बाद आदमी को पानी का कोई समस्या नहीं है, यहाँ से पानी से बच सकता है, और पूरा सूखा है। वैसे तो रायगढ़ में पानी गिरता नहीं है, लेकिन आज जब हम लोग यहाँ पर निकले हैं कबरा पहाड़ आने के लिए, तो आधे बीच में इतना पानी गिरा है कि हम लोग 2 व्यक्ति अभी वहाँ रास्ते में रुके हुए हैं, और 2 जने हम ऊपर आ गए हैं, क्योंकि ऊपर का जो स्पेस है यहाँ पर पहाड़ खड़ी पहाड़ होने के कारण यहाँ पर काफ़ी जगह ऐसा रहता है जो सूखा होता है, और यहाँ पर आसानी से आदमी पानी से भीगने से बच सकता है, इसलिए अब हम लोग ऊपर आ गए हैं। बरसात अभी कम हुआ है, आसमान थोड़ा सा क्लियर हुआ है, और दूर में पहाड़ी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। इस शैलाश्रय में एक शिवलिंग की स्थापना की गई है, और बीच बीच में कुछ ऐसा समय आता है जिस समय ये यहाँ पर स्थानीय लोग आकर पूजा पाठ करते हैं। मंदिर की भावना से भी अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो इस स्थान पर थोड़ी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, और ये अपने आप में अच्छी बात है। और मंदिर के ठीक बगल में पानी का स्रोत है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ये बरसात का रिश्ता हुआ पानी है।
और गर्मी में ये भले कई बार कम हो जाता है या बंद हो जाता है, लेकिन बाकी समय ये चलता रहता है। और ये बहुत शुद्ध पानी है, इसको पिया जा सकता है। ये चक्र है यहाँ पर, और ये उसके बगल में छिपकली जैसी कोई आकृति है। उसके आसपास और भी कई आकृतियाँ हैं। उसके ऊपर में कछुए जैसी आकृति है, छोटा सा चक्र एक और है। अलग अलग तरह के दो कछुए दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर भी कुछ आकृतियाँ बनी हुई है। और इधर साथ में जो कुछ जानवर है, कई तो जानवर है। इसमें कई आकृतियाँ बनी हुई है। जैसे ये है एक मछली या बड़ा टाइप का कुछ है। उसके ऊपर में चूहा जैसे दिख रहा है, या फिर और कोई जानवर होगा, बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। बैल जैसी कोई आकृति दिखाई दे रही है। उसके नीचे भी कई आकृतियाँ और है जो थोड़ी थोड़ी धुंधली होती जा रही है। इसके ऊपर में भी एक बैल जैसी आकृति है। फिर यहाँ पर एक हिरन है, और इसके बाद ये कछुआ है, और यहाँ पे भी एक और हिरन जैसी कोई आकृतियाँ है। इसके नीचे में कुछ जालीदार आकृति है, और लगातार यहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ हैं। कुछ पंख जैसे दिखाई पड़ रहा है इसमें। ये है कछुआ जैसा है, और आसपास और भी है। जैसे ये हिरन है। ये छोटी छोटी कई आकृतियाँ हैं बारीक, जो बहुत ज़्यादा पास से दिखाई नहीं दे रही है। हिरन जैसा ही दिखाई दे रहा है। फिर उसके नीचे में गाय, फिर एक घोड़ा जैसे, और एक ये 12 सिंघा जैसी आकृति दिखाई दे रही है। लाइन से ये बहुत स्पष्ट है। और इसके बीच में और एक छोटा सा हिरन जैसा दिखाई दे रहा है। और ये जानवर इतने मतलब स्पष्ट बने हुए हैं, और काफ़ी हद तक वो अपने जो वास्तविक जो जानवर होते हैं उनसे मेल खाते हुए दो आकृतियाँ दिखाई पड़ रही है। और एक बहुत ही फेमस चित्र है यहाँ पर, जो मानव श्रृंखला दिखाई दे रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नृत्य करते हुए। ये बहुत फेमस चित्र है। इस चित्र के नीचे एक कछुए जैसे छोटी सी आकृति है। उसके नीचे और कोई छिपकली जैसा एक जानवर दिखाई पड़ रहा है, और एक ये मानव आकृति है। गर्दन लंबी है इसकी, और उसके हाथ में एक हाथ उठा हुआ है, उसमें कुछ पकड़ा हुआ है। थोड़ी सी और ऊंचाई पर चढ़ने पर ये हमें ये बैल जैसी आकृति दिखाई दी। उसके नीचे में ये एक कोई जानवर जैसा, बिल्ली जैसा दिखाई दे रहा है। वो उसी के ऊपर हल्का सा बिल्ली जैसा छोटा सा। हाँ, और एक ये छोटा सा भी कोई जानवर है, बहुत स्पष्ट नहीं है। इस स्थान पे बहुत बड़ी संख्या में शैल चित्र है। कुछ चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, कुछ धुंधले हैं, और बहुत सारे इतने बारीक हैं जो समझ में नहीं आते। पहाड़ के ऊपर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शायद भाप है जो अभी बरसात होने के बाद पहाड़ से निकल रहा है, या फिर हो सकता है कोई बादल टकरा रहा हो। लेकिन प्रकृति का जो रूप है वो बहुत ही अद्भुत है। यह शैलाश्रय एक खड़ी पहाड़ी है। ये दूर तक ये ऐसे ही पहाड़ी गई हुई है, और ये दूर का दृश्य है। लगभग 10,000 साल पुराने इन शैलाश्रयों के पास आने से एक अलग ही आत्मिक शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि ये हमारे पूर्वज थे, और हम कुछ हद तक उनके पास पहुंचने का या उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत तकलीफ़ देने वाली भी बात यह है कि यहाँ पर जो जितने चित्र हैं, वहाँ पर लोग आकर अपना नाम लिख देते हैं,
और वो ऐसे पेंट लेके आए हैं जो निकल नहीं सकता है। और हमने स्थानीय लोगों से बात किया था इस विषय में, तो उनका कहना ये है कि ये आसपास के लोग नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नाम लिखे हैं वो उसको जानते ही नहीं हैं। उनके द्वारा ही ये बताया गया है कि किसी भी कोई लड़का लड़की के लिए या लड़की लड़के के लिए अगर नाम लिखती है तो शायद वो उनका शादी हो जाता है या जो भी रिलेशन बन जाता है। एक ये गलत जो धारणा फैल गई है उसके कारण भी लोग आके यहाँ पर ऐसे नाम लिखते हैं, और ये अपने आप में इतना गलत बात है, क्योंकि ये जो शैलचित्र है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कीमती है। इनको नुकसान करना बहुत ही गलत बात है और ये अपराध भी है। लेकिन यहाँ पर कोई सुरक्षा ना होने के कारण लोग आते हैं और इस तरह की हरकतें करके जाते हैं। यहाँ से तो ड्रोन दिखेगा नहीं। क्या उड़ाना है? आज की हमारी कबरा पहाड़ की यात्रा यहीं पर समाप्त।